लिखे जो खत तुझे कोई नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि लेटर्स लिखने वाले जो दिन है ना वो बीत चुके हैं। और आज की डेट में अगर हम लेटर्स को लिखने की बात करते हैं ना तो एक ही जगह पे यूजुअली लिखते हैं। कहां? हमारे एग्जाम्स में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम कोई इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन की बात करनी है और वहां पे अगर लेटर आ गया तो उसको किस तरीके से अप्रोच करना है, और उसके लिए हमें जानना बहुत बहुत जरूरी है कि टाइप्स ऑफ लेटर्स क्या होते हैं। 10वीं क्लास के बाद आप लिखते ही आ रहे हैं अलग अलग टाइप के लेटर्स। एक होता है इनफॉर्मल टाइप का लेटर, दूसरा होता है फॉर्मल टाइप का लेटर। अब इनफॉर्मल का क्या मतलब है? सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू राइट अ लेटर टू अ पर्सन हु इज अ फैमिली मेंबर और अ क्लोज फ्रेंड, और जहां पे हम लोग उनसे कोई पर्सनल बात कर रहे हैं, तो उस टाइप के लेटर को हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। दीज आर लेटर्स रिटन टू क्लोज एसोसिएट्स। अब इसका जस्ट ऑपोजिट होते हैं फॉर्मल लेटर्स। अब फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जहां पे हम प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहे होते हैं। हम लोग उन लोगों से बात करते हैं जहां पे हम लोग एक बहुत ही प्रोफेशनल डिस्कशन या कॉन्वर्सेशन करने की इच्छा रखते हैं, और इसमें प्राइमरली 3 टाइप के लेटर्स लिखे जाते हैं। सबसे पहला होता है बिजनेस लेटर या फिर ऑफिशियल लेटर्स, मतलब लेटर टू द एडिटर वगैरह अपन लिख रहे हैं तो ये सारे बिजनेस लेटर्स आ जाएंगे। या फिर लेटर टू अ रिक्रूटर कि रिस्पेक्टेड सर आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब बिकॉज आई सॉ एन एडवर्टाइजमेंट समवन वगैरह वगैरह। तो इस टाइप के सारे लेटर्स आते हैं बिजनेस या ऑफिशियल लेटर्स में। अब इसके तहत क्या क्या किया जाता है? इंक्वायरीज मतलब पूछताछ की जाती है, या फिर रजिस्टरिंग अ कंप्लेंट, मतलब या फिर हम किसी से कोई कंप्लेंट वगैरह कर रहे हैं कि म्यूनिसिपालिटी को, फॉर एग्जांपल एक ऑफिसर है म्यूनिसिपालिटी के अंदर जिनको हम बोल रहे हैं कि यार मेरी गली में ये गड्ढा है पिछले 50 सालों से और इसको भरे नहीं जा रहा है, या फिर पाइप टूट गया, या फिर वाईफाई वगैरह नहीं चल रहा है, तो ऐसी कंप्लेंट्स वगैरह रजिस्टर करना है, तो उस टाइप के भी लेटर्स ऑफिशियल लेटर्स के अंदर आते हैं, जो कि सबसेट है फॉर्मल लेटर्स का। या फिर आस्किंग एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, हमने फिर से चलो लेटर टू द एडिटर लिख दिया, वहां पे हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो इस टाइप के भी लेटर्स हमारे ऑफिशियल लेटर्स होंगे। उसके अलावा प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज, तो इन्विटेशन वगैरह है उसका रिप्लाई वगैरह भेजना है, तो ये सारे कार्यक्रम अपने ऑफिशियल लेटर्स के तहत आते हैं, जो कि एक फॉर्मल लेटर होता है। इसके अलावा एडिटर को लेटर, जैसे यहां पे अपन ने बोला था एडिटर को भी लेटर लिख सकते हैं। ये स्पेसिफिकली अलग तरीके से क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि लेटर टू द एडिटर ये एक अलग ही क्वेश्चन बन के आता है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत आसान होता है। और यहां पे हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब एडिटर की बात कर रहे हैं तो हम कोई सजेशन दे रहे हैं कोई इशू के ऊपर, मतलब कोई कंप्लेंट बता रहे हैं, उसके साथ साथ उसका एक प्रोबेबल सॉल्यूशन भी देने की इच्छा रखते हैं। आखिरी टाइप का जो फॉर्मल लेटर हो सकता है वो है एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। तो कभी कभी कोई न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर लिंक्डइन वगैरह पे कोई जॉब्स वगैरह के अपनी लिस्टिंग्स वगैरह आती है ना, उसका भी जब रिप्लाई करते हैं तो वो भी किस टाइप का लेटर हुआ? फॉर्मल टाइप का। तो प्राइमरीली कितने टाइप के लेटर्स हुए? 2 टाइप के, एक इनफॉर्मल जो कि दोस्तों और रिश्तेदारों को लिखा जाता है, और एक फॉर्मल जो कि एक प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन करने के लिए हम किसी भी इंसान को लिख सकते हैं जहां पे हम चाहते हैं कि हम एक प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन को स्ट्राइक कर सकें। एडिटर हो सकता है, पोटेंशियल रिक्रूटर हो सकता है, प्रिंसिपल सर वगैरह भी हो सकते हैं या इंस्टीट्यूशन वगैरह के, तो ऐसे ऐसे टाइप के लोग फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को जानते हैं। याद रखो 8, सिर्फ 8 पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं। अब फॉर्मेट क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि लेटर के बीच का जो मसाला है, मतलब उसके अंदर की शब्दावली वगैरह है, वो तो आप लिख ही लेंगे जितनी भी आपको अंग्रेजी आती है, बट अगर तुमने फॉर्मेट को सही तरीके से लिख दिया ना तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं, मतलब 3/4 मार्क्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। शुरुआत कैसी होती है? सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो व्यक्ति खत लिख रहा है, जो व्यक्ति लेटर लिख रहा है ना, उसका एड्रेस। अब यहां पे याद रखिएगा कि तुम अपना खुद का एक्चुअल एड्रेस मत लिख देना। क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो आंसर शीट होती है ना, उसके अंदर ऐसा कोई भी इंडिकेशन या कोई भी सिंबल नहीं होना चाहिए जो बताए कि आप भी वो स्टूडेंट हैं जो कि ये लेटर लिख रहा है। इसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं, मतलब डी बार भी हो सकते हो। तो यहां पे किस टाइप का एड्रेस लिखना है? एक मन घड़ंत एड्रेस लिखना है, एक फिक्टिशियस एड्रेस लिखना है, मतलब नकली एड्रेस लिखना है। 2-3 लाइन के अंदर से निपटाया जा सकता है। आगे हम डिस्कस करेंगे एक एक्चुअल लेटर को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से लिखा जाता है, तो स्टे विथ मी। दूसरी चीज आती है, जब एड्रेस लिख दिया अपन ने, डेट। डेट कैसे लिखनी है वो भी बताया जाएगा, बस इतना याद रखिएगा कि वो स्लैश स्लैश करके डेट नहीं लिखेंगे। 4th of September 04th September, 2023, इस तरीके से डेट लिखी जाती है, स्लैश कर करके नहीं लिखना है। फिर आ गया रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर कौन है? जिसको वो लेटर या जिसको वो खत लिखा जा रहा है। तो यहां पे सामने वाला इंसान जो कि ये खत रिसीव करने वाला है, उसका हम एड्रेस लिख देंगे। इसको भी 3 लाइन के अंदर निपटा देना, बहुत आसान है। जब हम एक्चुअल में एक लेटर का एग्जांपल लेते हुए करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं चौथे वाले पायदान पे हमारे फॉर्मेट के, जिसको कहते हैं सैल्यूटेशन, मतलब नमस्कार वगैरह। अब अंग्रेजी में कैसे लिखें? तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम।
कई स्कूलों में बोला जाता है कि ये डियर सर या डियर मैडम में लिखा जाता है, बट मेरा सजेशन बहुत सिंपल सा है कि जब डियर तुमने अगर फॉर्मल में यूज कर लिया तो इनफॉर्मल में क्या यूज करोगे। तो कंफ्यूजन को एकदम आजू बाजू रखने के लिए, एकदम डिफरेंशिएट करने के लिए, फॉर्मल के अंदर आप हमेशा रिस्पेक्टेड यूज करिए, सर या मैडम। जेंडर पता हो तो दोनों में से कोई एक चॉइस कर लीजिएगा, नहीं पता अगर सामने वाले व्यक्ति का जेंडर तो सर ऑब्लिक मैडम लिख लीजिएगा, ताकि सामने वाले का समझ में आ जाए कि जेंडर न्यूट्रल है अपना लेटर। नाउ पांचवा, सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये वो एक लाइन है जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर से ही हमें मिल जाती है बेसिकली। अब इस एक लाइन को एक ही सेंटेंस में लिखना बहुत जरूरी है। मतलब आपका अगर सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है सब्जेक्ट का, तो वो आपके पेज खत्म होने तक जो भी आपका राइट हैंड साइड का मार्जिन है वहां पे आके खत्म हो जाना चाहिए, मतलब दूसरी लाइन में नहीं आना चाहिए। अब इसमें तुम्हारी राइटिंग का साइज वगैरह क्या है, आई कांट कमेंट अपॉन दैट, बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो एक ही सेंटेंस हो, इट शुड नॉट बी 2 सेंटेंसेस, और बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए। मतलब इस एक लाइन को पढ़ के समझ में आना चाहिए कि भैया ये लिखा जा रहा है लेटर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि ये याद रखना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर में तुम ईमेल्स वगैरह लिखोगे, जॉब एप्लीकेशन वगैरह के लिए या फिर कॉलेज एप्लीकेशन वगैरह के लिए तुम फ्यूचर में ईमेल्स लिखोगे, उस टाइम यही फॉर्मेट तुम्हारे काम आएगा। और उस टाइम इतने सारे ईमेल्स होते हैं लोगों के, या इतने सारे लेटर्स होते हैं स्पेशली प्रोफेशनल वर्ल्ड में, ये लाइन को पढ़ के डिसाइड करता है सामने वाला व्यक्ति कि वो लेटर पढ़ने लायक है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंस समझो तुम सब्जेक्ट लाइन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो तुम भले ही, क्योंकि ईमेल में जो सब्जेक्ट होता है ना, बिना ईमेल खोले वही दिखता है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं ईमेल। तो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ लाइन इज, सब्जेक्ट बोला जाता है इसको। अगला है नंबर 6, मेन बॉडी ऑफ कंटेंट। अब इसके अंदर अपन को पूरा कहानी लिखनी है अपनी, ठीक है, कि भैया ये है वो है, 2 पैराग्राफ में अपनी पूरी कहानी लिखी जा सकती है। एग्जाम्पल पे जब आएंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वो कहानी लिख सकता है। जब पूरी कहानी लिख दी, मेन बॉडी ऑफ कंटेंट लिख दिया, उसके बाद थैंक यू बोलना है अपन को, ठीक है, थैंक यू या थैंकिंग यू, इन दोनों में से कोई भी चूज कर लीजिए आप। और आखिरी पॉइंट ऑफ दिस फॉर्मेट इज रिगार्ड्स, या फिर योर्स ट्रूली, या फिर योर फेथफुली, या फिर योर्स सिंसियरली। उसके बाद अपना नाम लिखना है, अपना डेजिग्नेशन लिखना है और सिग्नेचर्स कर देना है, और इसी के साथ फॉर्मल लेटर यहां पे समाप्त होता है। अब जानते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। SAF Public School Chandigarh is planning to take a group of 40 senior students to Simla on an excursion during the summer vacation. Mr. Mohan Das, the teacher in charge of excursions and field trips, writes a letter to Tours and Travels Chandigarh asking them to organize the tour. Write this letter giving details of preference such as dates of the journey, transport, accommodation, etc. ये वाला क्वेश्चन 2009 में आ चुका है। अब इसके अंदर से सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कीवर्ड्स। SAF पब्लिक स्कूल चंडीगढ़, ये क्या हुआ, सेंडर्स एड्रेस का पार्ट बन गया, ठीक है। करना क्या चाहते हैं भैया, 40 बच्चों को, सीनियर स्टूडेंट्स को शिमला लेके जाना चाहते हैं एक्सकर्जन पे। अब एक्सकर्जन भारी शब्द आ गया बीच में, इसका मतलब क्या है, अरे ट्रिप पे लेके जाना चाहते हैं। मेरे को कैसे पता ट्रिप पे, आगे पता चलेगा, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ठीक है। मोहन दास कौन है, वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, टीचर इंचार्ज है इनके स्कूल के, मोहन दास साहब, ठीक है। किस चीज के, एक्सकर्जन एंड फील्ड ट्रिप्स। यहां से मुझे पता चलता है कि एक्सकर्जन और फील्ड ट्रिप्स का मतलब बेसिकली एक टाइप की ट्रिप है। इतना हमें जानना जरूरी है बस, यहां पे कोई मीनिंग नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आंसर्स तुम्हें यहीं से मिलना शुरू हो जाएंगे। अब लिखना किसको है भैया लेटर, टूर्स एंड ट्रैवल। ये रिसीवर्स एड्रेस का डिटेल मिलना हमें शुरू हो चुका है, चंडीगढ़ में ही है ये भी। अब करना क्या है, इनको ऑर्गेनाइज करना है ये टूर को। अब हमें लेटर में डिटेल्स क्या क्या देना है, अब डिटेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, वो जो बीच का कंटेंट वाला है ना, बॉडी ऑफ कंटेंट वाला कार्यक्रम, वो यहां से मिलेगा। क्या प्रेफरेंसेस, डेट्स जर्नी के, ट्रांसपोर्टेशन मतलब भैया हवाई जहाज, प्लेन, सबमरीन, किससे जाने की इच्छा है, अकोमोडेशन, रहना वहना कहां पर है, ये जितनी भी चीजें मार्क करी हैं आपका लेटर इसी से बनेगा। फॉर्मेट याद रहेगा तो ये सारी डिटेल्स उस फॉर्मेट में सिर्फ हमें भरने हैं और कुछ नहीं करना। चलिए लेटर लिखते हैं। SAF पब्लिक स्कूल चंडीगढ़, क्वेश्चन में ही था, हमने सेंडर्स एड्रेस यहां लिख दिया। हाँ, ज्यादा अच्छा लगाना है तो मैं इसको बीच में एक और लाइन लिख दो, SAF पब्लिक स्कूल नील बटे सन्नाटा, गली नंबर 420, चंडीगढ़, बात खत्म। और अच्छा करना है तो ब्रैकेट में तुम पिन कोड भी कहीं का पेल दो, कोई बात नहीं है, डिटेल्स अच्छे हैं। 3 लाइन इज मैक्सिमम फॉर एन एड्रेस। फिर हमने लिख दी डेट, 18th April, 2023। रिमेंबर, पंक्चुएशन मार्क्स बहुत जरूरी होते हैं, बहुत जरूरी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, व्हाट पॉजेज आर फॉर द स्पोकन वर्ड, पंक्चुएशन मार्क्स आर फॉर द रिटन वर्ड। यू हैव टू रिमेंबर दैट। जब बोलने में पॉजेज की इंपॉर्टेंस होती है ना,
वैसी ही इंपॉर्टेंस लिखने में पंक्चुएशन मार्क्स की होती है, और ये फॉर्मेट का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, तो कॉमास मत भूलना। अब ये हो गया हमारा सेंडर का एड्रेस, ये हो गया हमारा डेट, ये हो गया हमारा रिसीवर का एड्रेस। अब किसको लिखेंगे? मैनेजर ही को लिखेंगे ना, जो भी हेड होता है बेसिकली। ओनर को तो लिख नहीं देंगे अपन, मैनेजर को लिखेंगे। तो द मैनेजर जे टूर्स एंड ट्रैवल्स। अब टूर्स एंड ट्रैवल्स लिख दो या जे लिख दो, या जो भी लिखने का मन है, बेसिकली नाम दे दिया अपन ने उसको, सेक्टर 40C चंडीगढ़। तो आपने यहां पे देखा, थोड़ा एलैबोरेट कर दिया। हमें क्वेश्चन में सेक्टर 40C वगैरह कुछ नहीं बताया गया था, पर हमने यहां पे अपने मन से जोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चलेगा। एड्रेस अभी भी 3 से 4 लाइन का ही है। 4 लाइन क्यों हो गई यहां पे? क्योंकि द मैनेजर वाला पोर्शन जुड़ गया। यहां पे बेसिकली हम सामने वाले व्यक्ति को एड्रेस कर रहे हैं, मतलब स्पेसिफिकली वो लेटर अगर उस ऑफिस पहुंचेगा तो किसके हाथों में पहुंचना चाहिए? मैनेजर साहब के, ये बताना जरूरी है। अब हम आते हैं सब्जेक्ट लाइन पे, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज एन एक्सकर्जन टू शिमला फॉर 40 स्टूडेंट्स। सारे वर्ड्स हमारे क्वेश्चन से हमने लिए हैं, सिर्फ एक सेंटेंस है, काम खत्म। इसको पढ़ के समझ में आ जाएगा ना टूर वाले मैनेजर को, अच्छा एक ट्रिप प्लान करनी है 40 बच्चों के लिए शिमला के लिए, खत्म। डेस्टिनेशन पता चल गया, नंबर ऑफ पीपल पता चल गया, और क्या करना है इस बंदे को, ऑर्गेनाइज करना है, ये भी पता चल गया। सब क्लियर हो चुका है। अब जो बाकी बचे कुछ जो डिटेल्स है, या फिर हम बात कर लें एलैबोरेट करना है जो हमें इस सब्जेक्ट लाइन को, ये बताऊं क्या है? इट्स बेसिकली एन एलैबोरेशन ऑफ दिस, मतलब इसी का एक्सपैंडेड फॉर्मेट है विथ एक्स्ट्रा डिटेल्स। अब रिस्पेक्टेड सर, मान के चल रहे हैं कि सामने वाला सर है। अगर अपन को और ज्यादा डाइवर्स होना है, हाइफन लगाइए, रिस्पेक्टेड सर मैम लिखिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसा कोई बुराई नहीं है। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आप मैडम लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, और अगर आप मैम लिखना चाहते हैं तो MA''AM, ये होता है सही तरीका मैम लिखने का, ये मैम नहीं होता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। रिस्पेक्टेड सर, we are a group of 40 senior students and 5 teachers who are planning a 5-day excursion। अब यहां से हम अपने मन से चीजों को यहां पे इनपुट करना शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि जर्नी का ड्यूरेशन बताना जरूरी ना। कोई भी प्लान करोगे जर्नी तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ड्यूरेशन के लिए होता है। इन्होंने चूज करा 5 डे एक्सकर्जन, वही वर्ड पे ले जा रहे हैं हर जगह। ट्रिप लिखना ट्रिप लिख सकते हो। डेस्टिनेशन क्या है? शिमला। क्यों, कब? समर वेकेशंस में। We would like your travel company to organize this trip for us। पहली लाइन में हमने क्लियरली बता दिया कि भैया these many people, this is the destination and we would request you to organize the trip for all these people that we have mentioned। बस हमने पहले सेंटेंस में अपनी सब्जेक्ट लाइन को एक्सपैंड करके बताया। सेंटेंस नंबर 2, आई प्रिफर डेट्स। अब डेट्स बतानी, क्वेश्चन में लिखा हुआ था डेट्स बताओ, फॉर दिस ट्रिप आर बिटवीन द 20th and 30th ऑफ मई। 20 से 30 मई के बीच के अंदर अपन को यह कार्यक्रम निपटा देना है, मतलब आवन जावन रहना सब कुछ। वी वुड लाइक टू ट्रैवल बाय द टॉय ट्रेन। अब हमने यहां पे क्या बताया कि किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम प्रेफर करते हैं। अब टॉय ट्रेन क्यों? अरे यार, ट्रेन और टॉय ट्रेन में अंतर होता है। जो टॉय ट्रेन में बैठा होगा उसे पता होगा कि एकदम अलग ही फील होती है। तो टॉय ट्रेन टू शिमला एंड रिलाय अपॉन योर कंपनीज एक्सपर्टीज। यहां पे थोड़ी सी तारीफ कर दी कि आपकी कंपनी की एक्सपर्टीज, क्योंकि आप टूर्स एंड ट्रैवल्स में काम करते हैं तो यू नो बेटर, ऑफ कोर्स दे नो बेटर, टू बुक अ डिसेंट अकोमोडेशन। अकोमोडेशन रहने की जगह जहां पे वो रह सके, फॉर अस ऑन अ ट्विन शेयरिंग बेसिस। यहां पे स्पेसिफाई किया है ट्विन शेयरिंग बेसिस, क्योंकि ग्रुप में रखना चाहते हैं बच्चों को। इन अ होटल ऑन द मेन मॉल रोड। अब यहां पे तुम्हें शिमला के बारे में मॉल रोड पता होगा तो बहुत ही पॉश एरिया, फेमस इलाका है, मतलब वहां से कनेक्टिविटी शिमला की जो है अंदर के टाउन की वो आसान है। तो बोल रहे हैं कि हमें मेन इलाके में, इस वाले एरिया में हमें होटल चाहिए, वहां पे अकोमोडेशन हमारा तय करके रख दीजिए। ठीक है, तो हमने ये सारे डिटेल्स अपने ये मन से बता दिया। अपन ने ट्विन शेयरिंग मन से बताया, मॉल मन से बताया, डेट्स मन से बताई। अकोमोडेशन इज अ वेरी गुड वर्ड, इसको ऐसे कैसे पेल देना है। अब पैसे की बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट की बात आती है बेसिकली। द कॉस्ट ऑफ द ट्रिप शुड नॉट एक्सीड, तो हमने अपर लिमिट दे दी पैसों की, मतलब 8,000 के अंदर अंदर रखेगा पर स्टूडेंट फॉर बोर्डिंग। बोर्डिंग का मतलब है रहना और खाना, मतलब अकोमोडेशन एंड फूड, इसको मिला के एक व्यक्ति का 8,000 रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमने बजट की बात कर दी, हमने डेस्टिनेशन की बात कर दी, हमने डेट्स की बात कर दी, हमने ड्यूरेशन की बात कर दी, और लेटर खत्म हो गया। अब हम पैराग्राफ चेंज करेंगे।
आई वुड अप्रिशिएट अ क्विक रिस्पॉन्स, क्योंकि सबको जल्दी है तो चाहते हैं कि जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाए. सो आई वुड अप्रिशिएट अ क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड गिविंग अस द डिटेल्स एंड एन आइटिनरी. आइटिनरी मतलब एक लिस्ट कि भैया करेंगे क्या वहां पे, डे 1 पे क्या करेंगे, डे 2 पे क्या करेंगे, डे 3 पे, डे 4 पे, डे 5 पे. इसका एक लिस्ट बना के आप जनरल हमें दे दो. हर ट्रैवल टूरिज्म कंपनी दे देती है. तो मतलब आइटिनरी इज अ गुड वर्ड. अगर कोई ट्रिप व्रिप का क्वेश्चन है ना तो आइटिनरी कहीं पे जोड़ देना, वोकैबुलरी के मार्क्स मिल जाएंगे फॉर आवर ट्रिप. लुकिंग फॉरवर्ड टू योर अर्ली रिस्पॉन्स. फिर से प्यार से ग्रैटिट्यूड शो करते करते बोला कि थोड़ा जल्दी रिप्लाई कर दीजिएगा. अंत में आए हम लोग, थैंक यू योर सिंसियरली मोहनदास. अब मोहनदास जहां पे नाम लिखा है उसके नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहां पे इसका डेजिग्नेशन लिखे. कई बार डेजिग्नेशन लिखना भूल जाते हैं, जैसे इस स्लाइड में जानबूझ के छोड़ा गया है ताकि आपको पता चले. अब डेजिग्नेशन क्या है ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है. दैट इज ऑल. ये सारे फॉर्मेट के पॉइंट्स अगर आपने कवर कर लिए और अपनी इंग्लिश को ग्रामेटिकली सही रखते हुए आपने मेन बॉडी ऑफ कंटेंट को भी यहां पे इंसर्ट कर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता. और इसी के साथ हमारा फॉर्मल खत्म और इनफॉर्मल शुरू. अब इनफॉर्मल और फॉर्मल में सबसे बड़ा अंतर, वहां पे 8 पॉइंट्स थे फॉर्मेट के, यहां पे सिर्फ 5 हैं. की डिफरेंसेस क्या हैं? सेंडर्स एड्रेस वैसे का वैसा, डेट वैसे का वैसा, रिसीवर्स एड्रेस नहीं है, सैल्यूटेशन यहां पे डियर आएगा, मेन बॉडी ऑफ कंटेंट सिग्नेटरी. अब वो 5 को एक एग्जांपल के साथ देखते हैं. राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड अबाउट अरेंजिंग अ गेट टुगेदर. सिंपल क्वेश्चन कि भैया मेल मिलाप करना चाहिए. पैंडेमिक के 2 साल के बाद बहुत ऑलरेडी घर में रह लिए, चलो कहीं घूमने चलते हैं एज अ फैमिली, कहीं पे कुछ नई जगह एक्सप्लोर करके आते हैं. ये फील है. एड्रेस बीबी स्ट्रीट इलाहाबाद, पिन कोड स्वादानुसार, यहां हमने लिख दिया इसमें, ठीक है. फिर आ गई डेट, तो सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन. सब्जेक्ट लाइन नहीं आती इसमें क्योंकि इनफॉर्मल है, दोस्त से बात कर रहे हैं या फैमिली से बात कर रहे हैं. सब्जेक्ट लाइन इज अ प्रोफेशनल थिंग, नॉट रिक्वायर्ड हियर. डियर सूर्य, सैल्यूटेशन खत्म. अब हम आते हैं मेन बॉडी ऑफ कंटेंट पे. तो पहले पैराग्राफ से पहली लाइन से शुरू करते हैं. आई होप यू एंड एवरीवन एट होम इज कीपिंग सेफ एंड हेल्दी. तो शुरुआत एक कर्टियस नोट पे करेंगे, मतलब हालचाल पूछा, बताया कि हाउ आर यू पूछने की बजाय आप गेस मार लो कि आई होप यू आर डूइंग वेल, क्योंकि हाउ आर यू का रिप्लाई आजकल टेक्सटिंग के ज़माने में हम लोगों को आदत है कि पटपट करके रिप्लाई करते हैं. बट जब पुराने ज़माने में लेटर्स लिखे जाते थे तो वहाँ पे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिखते थे. क्यों? द रीज़न वाज वेरी सिंपल, क्योंकि समय लगता था एक लेटर के रिप्लाई आने में, एक लेटर को पहुँचने में. दैट इज़ वाई ये थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान देना चाहिए. It has been a long time since all of us have met. काफी समय हो चुका है मिले हुए यार. So I was thinking we should all meet up. तो इसलिए मिलने की कोशिश करना चाहिए. वही है अपना पूरा क्वेश्चन का सार. I have planned to have a get together next month. और इसीलिए नेक्स्ट मंथ एक गेट टुगेदर प्लानिंग की सोच रहे हैं. पैराग्राफ चेंज करा. पहले पैराग्राफ में हमने बताया कि भैया ये लेटर में क्या मैं चाहता हूं बात करना, चाहती हूं बात करना, श्रेया ने लिखा है. सेकेंड पैराग्राफ में उसी को एलैबोरेट कर रहे हैं, डिटेल्स में लिख रहे हैं. All of us could meet on a Friday. अब डिटेल शुरू हुआ है. तो फ्राइडे 14th जनवरी. डेट्स अगेन सेम चीज, डेट्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू हैव टू बी स्पेसिफिक. डिटेल्स बोल रहे हैं तो स्पेसिफिसिटी चाहिए. एंड स्टे ओवर द वीकेंड, तो वीकेंड प्लान बना रहे हैं एट अ रिजॉर्ट इन मुन्नार. डेस्टिनेशन भी बता दी हमने, एट अ रिजॉर्ट इन मुन्नार. तो हमने डेस्टिनेशन बता दी. द क्लाइमेट इन मुन्नार इज ग्रेट एट दिस टाइम ऑफ द ईयर. थोड़ा कन्विंस करने के लिए जरूरी है क्योंकि बड़ों को मनाना है तो कैसे मनाएंगे. तो क्लाइमेट एक नंबर है. एंड इट विल बी अ गुड स्ट्रेस बस्टर फॉर अस ऑल. और एज अ फैमिली इट विल बी अ वंडरफुल स्ट्रेस बस्टर. सारी जनरेशन एक साथ आएंगी, बहुत समय हो जाता है और कई कमी टाइम मिलता है अपन को एज अ फैमिली कहीं जाने के लिए. वी कुड ऑल्सो गो अराउंड द टूरिस्ट स्पॉट्स इफ एवरीवन इज इंटरेस्टेड. आसपास बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं जिसको हम एक साथ मिलकर एक्सप्लोर कर सकते हैं. If you are ready, we could talk to the others as well. सूर्य, अगर तू मेरे से एग्री करता है तो बाकी सबसे भी बात करना अपन दोनों शुरू कर सकते हैं. I will visit you next weekend to discuss more on this. तो आगे मैं तेरे को नेक्स्ट वीकेंड विजिट कर रहा हूँ और उस टाइम अपन डिस्कस कर लेंगे कि करना क्या है. ठीक है. Awaiting your reply and hoping to meet you soon. नेक्स्ट वाली लाइन में अपन ने फिर बताया कि रिप्लाई मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ और जल्दी से जल्दी मिलते हैं. लव, श्रेया. कहानी खत्म. हाँ, आखिर में आप प्यार दे सकते हैं क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है. इसी के साथ इनफॉर्मल लेटर भी हमारा निपट गया. डन. तो याद रखिएगा जब एग्जाम की बात आए तो रिमेंबर राइटिंग सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मेट्स. और यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर दोनों के फॉर्मेट्स को चित कर दिया है. फॉर्मल जो लेटर है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यूजुअली वही आता है पेपर में. मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए फॉर्मेट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.